जेम्स प्रिंसेप एवं पियदस्सी और अभिलेख। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद अगले लगभग 1500 वर्षों में भारत में बस्तियों का नया विकास देखा गया था। ऋग्वेद के लेखन के समय के साथ उत्तरी भारत के साथ-साथ विभिन्न नदी घाटियों के किनारे अतिरिक्त कर्नाटक और दक्षिण पठार के भाग में कृषि बस्तियों की अवस्थिति को देखा जा सकता है। विभिन्न समुदायों में चरवाहा लोगों को देखा गया। 6ठी शताब्दी से हम आरंभिक राज्यों और साम्राज्यों के विकास को देख सकते हैं, जहां अधिकाधिक संगठित कृषि प्रक्रियाओं ने बस्तियों को आपस में और भी अधिक संबंधित कर दिया और इस प्रकार महाजनपदों का राजनीतिक उद्भव आरंभ हुआ। जेम्स प्रिंसेप और पियदस्सी, मनोहर मुख आकृति वाला। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, जिसने पूर्वकालीन शिलालेखों और सिक्कों में उपयोग की जाने वाली दो लोकप्रिय लिपियों, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अर्थ निकाला। अपने निष्कर्षों में उसे पियदस्सी नामक राजा के बारे में ज्ञात हुआ, जिसका प्राकृत भाषा में अर्थ मनोहर मुख आकृति वाला होता है। उस समकालीन काल के अनेक बौद्ध ग्रंथों में हमें राजा अशोक के बारे में भी पता चलता है। शिलालेख। अभिलेख आमतौर पर कठोर सतहों जैसे पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन पर लिखे गए थे। इनका लेखन विचारों, राय, उपलब्धियों या राजाओं की प्रशंसा को दर्ज करने के लिए किया गया था। कई अभिलेखों में निश्चय ही तिथियां होती थीं। अन्य का अध्ययन प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन करने की प्रणाली की सहायता से किया गया था, जो लेखन की विविध शैलियों का निर्धारण करती है। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख विद्या कहा जाता है। आरंभिक अभिलेख मुख्य रूप से प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, जिसे संस्कृत से आम लोगों की भाषा में रूपांतरित किया गया था। हम अभिलेखों और ग्रंथों में पाली, संस्कृत और तमिल भाषा भी प्राप्त कर सकते हैं।